वेलकम टू माय चैनल गाइस। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेल्स, ऑटोमोबाइल में सेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपको मालूम है कि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उसमें आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है वो है सेल्स के ऊपर, कि सेल्स ऑटोमोबाइल में कैसा होता है और उसमें ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को जानना चाहिए, जिसके बारे में एक नॉर्मल कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। तो जब हम उसमें बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज आती है वो आती है मार्केट शेयर। देखिए, कितनी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी एक ही चीज पे चलती हैं, वो है उनका मार्केट शेयर पे। मार्केट शेयर क्या चीज है, मार्केट शेयर कैसे निकाला जाता है, मार्केट शेयर क्यों इंपॉर्टेंस है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट शेयर किसी भी कंपनी का ड्राइव करती हैं। आज हम ये सभी चीजें जानेंगे। साथ में हम वो भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट है सेल्स पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं जो आप देख पा रहे हैं। मार्केट शेयर की जब भी हम बात करते हैं तो अपने को दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टीआईवी। टीआईवी क्या होता है? टीआईवी टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम। अब ये एक्चुअली में क्या होता है? टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी सेगमेंट में किसी भी कंपनी ने कितनी गाड़ी टोटल सेल करी है। सपोज टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं और टोटल 100 टू व्हीलर्स, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो, कुल मिला के 100 गाड़ियां अगर मार्केट में सेल हुई हैं तो वो उसका टीआईवी होता है। टू व्हीलर का टीआईवी होता है, वो उसका टोटल वॉल्यूम होता है। अब उस टीआईवी में मान लीजिए 30 गाड़ी या 30 गाड़ी के आसपास हीरो ने बेचा, 25 गाड़ी के आसपास होंडा ने बेचा, फिर 10 गाड़ी टीवीएस ने बेचा, 10 गाड़ी बजाज ने बेचा। उस 100 गाड़ी के अंदर सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है सेल का। तो अगर मैं होंडा का मार्केट शेयर निकालने की कोशिश करूं या हीरो का मार्केट शेयर निकालने की करूं तो 100 में से 30 गाड़ी अगर हीरो ने बेची है तो हीरो का मार्केट शेयर 30% हो गया। होंडा का मार्केट शेयर भी अगर उसने 25 गाड़ी बेची है तो 25% हो गया। सिमिलरली 100 में से वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा और टोटल पुट टुगेदर सम जब मैं करूंगा तो 100% होगा टीआईवी का। अब टीआईवी जो वो डिसाइड कौन करता है? टीआईवी डिसाइड करने के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जिसको हम कहते हैं श्याम। श्याम क्या होता है? श्याम एक ऐसी बॉडी है जो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर गवर्न करती है। उसकी पॉलिसीज, उसके कस्टमर्स का इंटरेस्ट, उसके डीलर या उसके चैनल पार्टनर्स का इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी है गाड़ी में वो कौन से होने चाहिए, वो सारी चीजें, ऐसे तमाम फैक्टर्स जो हैं वो श्याम कंट्रोल करती है। श्याम का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये एक ऐसी बॉडी है, अभी इसमें लगभग 60+ कंपनीज हैं जो मिलके ये बॉडी बनाती हैं। ये बॉडी बनाई हुई है या इसका पार्ट है जो ये सब तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितनी गाड़ी जो है वो रिटेल हुई है या कितनी गाड़ी बिकी है। तो ये डिसाइड करने के बाद ये ही बताती हैं कि जितनी भी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है, मतलब गवर्नमेंट के नंबर प्लेट जितनी गाड़ियों को मिला है, उसमें से होंडा की कितनी गाड़ी थी, उसमें से हीरो की कितनी गाड़ी थी, टीवीएस की कितनी थी, बजाज की कितनी थी। सिमिलरली वो डिवाइड करती है और फिर वो बताती है कि होंडा का मार्केट शेयर ये था, हीरो का मार्केट शेयर ये था, और वो कैलकुलेट करके बताती है। तो श्याम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे इंडिया में इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही जब हम लोग मार्केट शेयर की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी के मार्केट शेयर को इफेक्ट करते हैं।
देखिए, सबसे पहला प्राइसिंग एक फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट शेयर किसी कंपनी का ऊपर या नीचे जा सकता है। दूसरा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन हो सकता है, जैसे भी लेटेस्ट में बजाज ने अपनी गाड़ियों में सीएनजी लेके आ गए, तो वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बजाज का मार्केट शेयर ऑल ऑफ सडन सूट अप कर जाए। थर्ड, सर्विस सेंटर्स या सर्विस कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर रिलायबिलिटी कितनी है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। चैनल मैनेजमेंट, चैनल का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो भी इफेक्ट करता है मार्केट शेयर को। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट शेयर को इफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ में जब हम किसी इंडस्ट्री, जब हम सेल्स की बात करते हैं ऑटोमोबाइल में, तो और भी दो तीन चीजें हैं जो बहुत सुनने को मिलता है। उसमें से एक होता है एबिटा। एबिटा मतलब EBITDA। तो एबिटा सुनने को मिलता है, देन पैट सुनने को मिलता है। एबिटा क्या होता है? एबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड एमोटाइजेशन। मतलब ये टोटल टैक्सेस देने से पहले का क्या अर्निंग है, जिसके अंदर से आपने माइनस कर दिया, टैक्सेस अपने माइनस कर दिए। इसमें अगर आपका कोई लोन है या ईएमआई है, उस पे एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन है, वो भी आपने माइनस कर दिया, तो वो भी एक फैक्टर होता है। देन पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट टेक अवे है वो कितना है। तो ये सब चीजें जो है किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स में देखी जाती हैं। देन प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको भी सेल्स में देखा जाता है। ये देन प्रोडक्ट प्लेसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी मार्केट शेयर को डिसाइड करता है। सो ये जो कॉमन टर्म्स हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए या पता होना चाहिए जब भी हम सेल्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे ऑटोमोबाइल सेल्समैन बन सकते हैं। आप किसी भी कंपनी को या डीलरशिप को उनके टारगेट अचीव करने में मदद कर सकते हैं। एबिडा, पैट, ये दोनों को बढ़ाने के लिए कंपनी बहुत ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव स्कीम लाती है अपने डीलर्स के लिए, जिसमें वो टारगेट देती है अपने डीलर्स को कि अगर आप ये इतना सेल कर देते हैं या आप इतना मार्केट शेयर ले आते हैं तो हम आपको मॉनेटरी बेनिफिट देंगे। फ्रेंड्स, उसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है कि ये कितना सेल करने पे आपको कितना इंसेंटिव्स मिलेगा, या डीलर की बाइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑफर उसको देने वाले हैं, जो डीलर से डीलर पे वेरी करती है। तो फ्रेंड, ये सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो जाना होता है। ये जो मैंने बात किया, ये हमने चैनल सेल्स की बात करी है। इसके साथ साथ में रिटेल सेल्स भी होती है। देखिए, दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है ऑफ टेक, यानी कंपनी ने बनाया और डीलर को बेचा। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं या यूजुअली अपने सेल्स के टर्म्स में बोलते हैं कॉस्ट टू डीलर, C2D। यानी कि कंपनी, मैन्युफैक्चरर ने अपने प्लांट में गाड़ी बनाई और फिर डीलर को दिया। अब डीलर उसको कस्टमर को रिटेल मार्केट में बेचेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, जिसको हम बोलते हैं C2C, कॉस्ट टू कस्टमर। तो कॉस्ट टू डी यानी कॉस्ट टू डीलर और कॉस्ट टू सी, ये बहुत सुनने वाले दो टर्म्स हैं जो सेल्स में यूज होते हैं। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जो C2C को ड्राइव करते हैं। तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि एमआरपी जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी बनाता है वो उस गाड़ी का एमआरपी डिसाइड कर सकता है कि ये सपोज होंडा अपनी एक गाड़ी जो 150 सीसी की गाड़ी है 1.25 लाख में बेचेगी, वो एमआरपी डिसाइड कर सकती है। बट जो ओईएम होगा वो ये डिसाइड करेगा कि मेरा डीलर ये 1. उससे ज्यादा के प्राइस में वो गाड़ी रिटेल ना कर पाए। बट पैरेलली वो ये भी इंश्योर करेगा जो चैनल सेल्स में है कि मेरे को जो मेरा डीलर है उसको वो गाड़ी कितने में पड़ी है, ताकि वो उसका प्रॉफिट मार्जिन उसमें निकाल पाए।
क्योंकि देखिए डीलर भी जब रिटेल मार्केट में गाड़ी बेचता है तो उसको भी उसका भी कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे इन्वेंट्री होल्डिंग कुछ उसके ऊपर लगी हुई है, उसने कुछ गाड़ियां अपने पास खरीद के रखी हैं तो उसका भी कुछ बैंक चार्जेस है, प्लस उसने कुछ मैन पावर रखा हुआ है जो वो उस गाड़ी के पीछे लगाता है, मे बी वो सेल्स का होगा या फिर उसको मेंटेन करने के लिए कोई मैन पावर रखा होगा, तो वो भी उसने रखा है, तो उसके पीछे कुछ चार्जेस हैं जो एक डीलर को बेयर करना पड़ रहा है। वो सारे चार्जेस उस मार्जिन से निकलना चाहिए जो वो रिटेल है।